हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की इस वक्त में क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर, और साथ ही में हम देखेंगे आपके पार्टनर का अब क्या इरादा है आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके विषय में, आपके विषय में। ये चीज़ें आज हम देखेंगे। गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त में क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या करंट एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के इस वक्त में उनको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। और पहला आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, द गार्डन एंड द गेट, एंजाइटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या करंट एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के इस वक्त में उनको लेकर। गाइड कीजिए। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए केयरिंग कनेक्शन। ठीक है, देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एंजाइटी के कार्ड से अगर मैं आपको बताऊं तो कि आपके पर्सन सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं कि ये रोते भी हैं। स्पेशली तब रोते हैं जब ये खुद को अकेला महसूस करते हैं, या जब ये भीड़ से दूर होते हैं, या जब ये सोने जाते हैं तब ये ऐसा फील करते हैं। ओवरऑल जब भी ये कभी अकेले होते हैं तो इन्हें सिर्फ आपकी यादें आती हैं, आपकी यादें इनका पीछा करने लगती हैं और ये सैड एनर्जी में चले जाते हैं। इन्हें ये चीज़ों का रियलाइज़ है कि आप लोगों का जो भी प्यार था ना, वो एक प्योर, एक सच्चा, एक ट्रू लव था। इन्हें ये पता है कि आपने इनसे जो भी प्यार करा ना, वो एक केयरिंग कनेक्शन वाला था, यानी कि आपने इन्हें ना सब कुछ दिया, एक बच्चे की तरह आपने इनकी केयर करी, इन्हें प्यार दिया, इनके लिए डिवोटेड रहे। ये सब चीज़ें इन्हें याद आती हैं, ये सब चीज़ें इन्हें खाई जाती हैं। विद दिस द एंजाइटी एंड केयरिंग कनेक्शन कार्ड, मैन होल्डिंग अ कार्ड, हार्ट का कार्ड बता रहा है कि ये ना आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे ये खुद से आपसे दूर गए थे, आपको छोड़कर गए थे, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से गए हो, लेकिन इंतज़ार ये आज भी आपका कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि चीज़ें ना सही हो जाएंगी। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप लोग दूर हुए थे ना, आप लोगों के बीच में जब दूरियां आई थी, तो लास्ट बात जो थी ना, वो ईगो की वजह से रह गई थी। चाहे आपका ईगो हो, इनका ईगो हो, या दोनों का ईगो हो, दोनों ने ना अपनी बातें एक तरह से, स्पेशली आपके पर्सन ने जो बात थी ना, वो सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पर इन्होंने ईगो पे ले ली थी। मतलब बता तो आपको ये रहे थे कि मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ गई है, मेरी इमेज पे बात आ गई है, लेकिन एक्चुअली में वो बात ना इनके ईगो पे आ गई थी। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आज ये उन्हीं चीज़ों के मामले में खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, यानी कि इन्हें ये लग रहा है कि यार मैंने ये बातें अपने ईगो पे क्यों ले ली थी, या मैंने इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर दिया था। इन चीज़ों के प्रति ये बहुत डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें इस समय पे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब है, सब अबेंडेंस है, सारी खुशियाँ हैं, सब कुछ है, फिर भी मैं स्टक हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है। देखिए, ये जैसे ये लेडी ये है, ये इसके पास सब है लेकिन स्टिल ये बाहर जाना चाह रही है, यानी कि ये उड़ना चाह रही है, ये इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाह रही है। इन्हें ये बेसिकली सेम आपके पर्सन के साथ हो रहा है। उन्हें ये लग रहा है मेरे पास सब होने के बावजूद मेरे पास एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसे मैं कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि ये मेरा अपना है, या हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मतलब ये चीज़ें मैं इस कनेक्शन के लिए नहीं कह सकता या कह सकती। ऐसा इस वक्त ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ओशो से देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मैन होल्डिंग अ हार्ट को
क्लैरिफाई कीजिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए। थंडरबोल्ट। देखिए गाइस, बेसिकली इंतज़ार तो आपका बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि अब इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इन्हें ये समझ में आ गया है कि अब तूफ़ान आ चुका है ऑलरेडी, और अब जो ये शांति भी है ना, ये तूफ़ान के जाने के बाद अब शांति रह गई है। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये तूफ़ान चला तो गया है, लेकिन अपने साथ ये जो सब चीज़ें तहस नहस कर गया है ना, वो कर गया है। तो यानी कि ओवरऑल ये इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि सब चीज़ें आंधी में चली गई हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, द गार्डन एंड द गेट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए। द गार्डन एंड द गेट को क्लैरिफाई कीजिए। द माइजर। देखिए गाइस, बेसिकली आपके पर्सन के साथ हो रहा है ना, ये जो महसूस कर रहे हैं, यानी कि सब होने के बावजूद ये महसूस अकेला कर रहे हैं, और यही चीज़ ये लोगों से छुपा भी रहे हैं कि मैं डीप इनसाइड इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ या कैसी महसूस कर रही हूँ। ये अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बयान करने के मामले में कंजूसी कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं अपने पैसों के मामले में भी आप कंजूसी कर रहे हो। जैसे पास्ट में जब ये आपके साथ थे तो इनकी आदत थी बहुत ज़्यादा खर्चा करना, बहुत ज़्यादा पैसा लुटाना, लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इसका कारण मुझे मेन ये दिखाई दे रहा है, इन्हें कहीं ना कहीं पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस समय पे ये ना अपने आप को चारों तरफ से कंजूस बना रहे हैं, किसी को दिल की बातें नहीं बता रहे हैं, किसी पे खर्च नहीं कर रहे हैं, इवन ये अपने आप पे भी खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर इन्हें करना भी पड़ रहा है ना, तो बड़ा दम लगाकर इन्हें खर्च करना पड़ रहा होगा, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और सेम यही इन्हें इमोशंस के मामले में इनका दिखाई दे रहा है। एंजाइटी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए। हीलिंग। देखिए गाइस, इनके साथ ये हो रहा है, ये जो एंजाइटी फील कर रहे हैं या जो ये डिप्रेस्ड है ना, इससे ये अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस वक्त में ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी एनर्जीज किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, या मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं किस वजह से परेशान हूँ या डिस्टर्ब हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं एक तरह से हील हो सकता हूँ। उसका कारण ये है कि इन्हें ये लग रहा है कि मैं अपने इमोशंस किसी को बताऊंगा या बताऊंगी तो वो मेरे इन जख्मों को हरा करेगा, मैं वापस से दर्द में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। बेहतर यही है कि किसी को ना बताकर इन जख्मों को ना खुद से भर लिया जाए, खुद से हील कर लिया जाए। इसीलिए ये ना अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन ये अंदर से खोखले हो जाएंगे। ये चीज़ें आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, स्टिल किसी को नहीं बता रहे हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स बताइए। कंप्लीटिशंस। कल तक जो पर्सन ये सोचता था या सोचती थी कि ना ईगो इम्पॉर्टेंट होता है, ईगो को बचाए रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ दिस रिलेशनशिप, आज वही बंदा ये चीज़ें तो समझ गया है कि रिलेशनशिप के बिना, प्यार के बिना ये इनकम्प्लीट है। आज ये समझ रहे हैं कि अब मुझे ना किसी तरह से वो प्यार मिल जाए और मैं कंप्लीट हो जाऊं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। देखो समय ने ना इन्हें बहुत बड़ा तमाचा मारा है, मेन मुझे ये दिखाई दे रहा है। तभी आज ये पर्सन ईगो को छोड़कर कंप्लीट होना चाहते हैं, ये एक रिश्ते में आना चाहते हैं, प्यार में आना चाहते हैं, अब ये कंप्लीट होना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केयरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। केयरिंग कनेक्शन को यहाँ पे आया है रेबेल, जो बता रहा है कि ये ना कहीं आपको शायद पास्ट में ऐसा दिखाते थे कि ये ना कुछ भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में कोई पेरेंट्स इशू थे, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन ये आपको हमेशा ऐसे ही दिखाते थे कि घर की लीड मेरे ऊपर है, अरे मेरे तो पेरेंट्स बिल्कुल मान जाएंगे, या मैं तो सिचुएशन बिल्कुल पूरी तरह से डील कर लूँगा, मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन आज ना यही पर्सन ये फील कर रहे हैं कि मेरे तो पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं, मेरे पास
पास सब कुछ है, सारी पावर है, सारी अथॉरिटी है, सारी घर की जिम्मेदारी भी मैं सही से निभा रहा हूँ या रही हूँ, स्टिल मेरे पैर बंधे हुए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। यानी कि कल इनका ओवरऑल ना, अगर मैं आपको सीधी बात बोलूँ तो इनका जो अहंकार है ना वो पूरी तरह से टूट गया है। जो इनका ईगो है ना, जिसे कल तक बहुत प्रायोरिटी देते थे, वो टूट चुका है। ये चीज़ें हैं, इनका इतना ब्रेव होना, इतना अपने आप पे प्राउड करना, ये सब अहंकार था, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से अलग होकर वो टूट गया है। ये चीज़ें मुझे मेन इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये देखते हैं इनका इरादा क्या है आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है ना उसको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या इरादा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का इस वक्त में, उनको लेकर, उनके बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या इरादा है इनका। यहाँ पे आया है 10 स्टार। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या इरादा है। माय गॉश, टेम्परेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या इरादा है इनका। गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या इरादा है व्यूअर्स के पर्सन का इस वक्त में। 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या इरादा है इनका इस वक्त में। द वर्ल्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 2 कार्ड्स खुल गए हमारे, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एस ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या इरादा है इनका। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस भाई। 2 एसेस की एनर्जीज आ गई है आपकी रीडिंग में। ओ माय गॉश, 10 of cups. Bottom of the deck, the high priestess, the emperor and 8 of cups. देखिए गाइस, यहाँ पे एनर्जी सभी आ गई हैं। नंबर मुझे 1 यानी कि जनवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस, ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है जिसने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, जिसने आप लोगों के बीच में दूरियां बना रखी हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई लेडी भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जो भी है ना, ये आप लोगों को दूर कर रहे हैं और इन्होंने ही ना आपके पर्सन को उकसाया था आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपको छोड़कर जाने के लिए। हो सकता है इस समय पे आप अपने पर्सन के साथ आपकी कंट्री, सिटी या मतलब जगह भी आप लोगों की चेंज हो, ये भी चांसेस हैं। या आप कि जो पार्टनर है ना उनके साथ आपका रिश्ता ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर को ना यहाँ पर भड़काया गया आपके अगेंस्ट। ये जो लेडी हैं ये स्पेशली काफ़ी मिस्टीरियस हैं। जो दिल में है वो सामने बयान नहीं करती, जो दिल में है वो आपके पर्सन को पता नहीं है, ये चीज़ें हैं। जो मेल है वो बहुत ट्रेडिशनल है, एक्सेस में इनके ट्रेडिशंस हैं, एक्सेस में इनकी कास्ट, परंपराएं, रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, छोटा बड़ा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसी वजह से आप लोगों के बीच में ये दूरियां आई, आप लोगों के दिल दुखे, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए इसी वजह से, यही रीज़न था यहाँ पे। कुछ के केसेस में तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक तक कर रखा है, क्योंकि वो आपसे बचना चाह रहे थे, आपसे भागना चाह रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने इस कदर इन्हें भड़का दिया था, इस कदर इन्हें आपके अगेंस्ट कर दिया था, या इन्होंने कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात भर दी थी कि ये रिश्ता ना नहीं चल सकता, ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। देखो इसने ऐसे करा, देखो ये ऐसे करेगा, इस तरह से। और
आपके पर्सन ने फाइनली ना अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। देखिए गाइस, पहली बात तो आपके पर्सन ना थोड़े स्लो हैं, लॉजिक्स बहुत देखते हैं, और ये जो थर्ड पार्टी है ना, उन्होंने इनके लॉजिक होने का ही फ़ायदा उठाया। इन लोगों ने ना ये जो जो लॉजिक्स ला सकते थे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के, वो इनके सामने सर्व करे गए। उन्हीं लॉजिक्स को देखकर, उन्हीं की ही डेप्थ में जाकर इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपका दिल दुखा दिया, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी इनके साथ क्या है, ये दूर तो चले गए, मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन वो प्यार नहीं मिला इन्हें, यहाँ पे भी हमें दिखाई दिया। लेकिन अभी इन्हें ना दूर रहकर आपकी कदर समझ में आ रही है, आपकी यादें इन्हें सता रही हैं, आपकी वैल्यूज़ इन्हें समझ में आ रही है। इन्हें ये समझ में आ रहा है आप तो भाई मेरी ज़िंदगी थे, और मैं अपनी ज़िंदगी को ही पीछे छोड़कर कहाँ चले जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ, किसकी तलाश में चले जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इन्हें ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन और आपके बीच में एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे आप छोटे हो, वो छोटे हो, या फिर थोड़े मैच्योरिटी लेवल पे कम थे, क्योंकि जो पर्सन इतने कच्चे कान का था, किसी की बात सुनकर वो चला गया बिना बात करे, हो सकता है बात भी करी हो, दिल भी दुखाया हो, तो वो पर्सन आई डोंट थिंक सो कि मैच्योर होगा। तो वही चीज़ है कि ये मैच्योरिटी लेवल पे कम होंगे। दूर रहकर ना इन्हें आपके साथ बिताए हुए जो फैमिली के पल थे ना, वो याद आ रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड थे, आप लोग एज अ फैमिली थे, और अगर आप लोगों का ये सपना था ना, तो दूर रहकर वो ये सपने को मिस कर रहे हैं। ये 4 लोगों को देखते हैं जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो फैमिली में रहते हैं, जो प्यार से रह रहे हैं, कपल रह रहे हैं ना, उन्हें देख कर ना इन्हें आपकी यादें आ रही हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। उन्हें देख कर आपकी कदर समझ में आ रही है कि अगर आप भी साथ में इनके होते तो ये भी इसी तरह से खुश होते, ये भी इसी तरह से प्यार में रह रहे होते, अच्छी सी ज़िंदगी जी रहे होते, इन्हें ऐसा लग रहा है। और ये ना इसी वजह से ना इनका इरादा है आपसे बात करने का विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कम्युनिकेशन को बताता है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग को, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग को और क्लियरिटी को, ठीक है। तो ये बेसिकली ना अब बताना चाहते हैं आपके पास आकर कि ये चाहते क्या हैं आपसे, और ये आपसे ये बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ये आपके बिना नहीं रह पाए, इन्होंने मूव ऑन करके देख लिया, प्यार की तलाश करके देख ली, इन्हें प्यार वो भी नहीं मिला, इन्हें वो फैमिली नहीं मिली, इन्हें वो फ्रेंड्स नहीं मिले। अगर आपका जो रिश्ता है वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था ना, तो इन्हें वो आप जैसा एक फ्रेंड नहीं मिला। अगर आप फैमिली थे, हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो इन्हें वो पर्सन नहीं मिला। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई आप ही ना एकदम परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल टाइप के थे, ऐसा ये समझ रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। और इसी वजह से अब इनका इरादा आपके साथ ना विद दिस द टेम्परेंस कार्ड रीयूनियन करने का है। ये अब आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जो साइकिल इन्होंने स्टार्ट करी थी ना, सेपरेशन की, ब्रेकअप की, इन्होंने ही तो स्टार्ट करी थी आपसे मूव ऑन करके, तो ये अब उस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये ना जो वहाँ पे आया था कि ये वेट कर रहे हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये यही बताता है द स्टार का कार्ड, ये वेट कर रहे हैं, ये आशा बनाए हुए बैठे हैं कि चीज़ें सही हो जाएंगी, आप इनकी तरफ बढ़ जाओगे, आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, आप लोग वापस से जुड़ जाओगे, और डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, ये सब मदद करेंगी आप दोनों को मिलने में, आप दोनों की ये बैड साइकिल को, ये सेपरेशन या ब्रेकअप की साइकिल को ख़त्म करने में। आप लोगों के रिश्ते में अब क्लियरिटी आ जाएगी, आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आप लोग वापस से मिल जाओगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा, ये ऐसा सोच रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बात करने के मूड में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनका इरादा आपसे बात कर कर सुलह करने का है, इनका इरादा आपकी तरफ हिम्मत करके बढ़ने का है, इनका इरादा एक्शन लेने का है, न्यू बिगनिंग करने का लेने का है, न्यू स्टार्टिंग करने का है, और अब बातचीत करने का है कि चलो बैठकर बात कर ली जाए, चीज़ों को सॉल्व कर लिया जाए, क्लियरिटी लेकर आया जाए, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं वो बता दिया जाए, और फिर से एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर दी जाए। ये ऐसा इस वक्त में सोच रहे हैं, इनका इरादा आपको लेकर बहुत नेक मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। पहले एंजल्स के माध्यम से ये देखते हैं
कि एंजल्स आपसे इस रिश्ते के विषय में क्या कहना चाहती हैं। इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है ना, उसके विषय में एंजल्स क्या कहना चाहती हैं। ट्रस्ट, गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए आप क्या कहना चाहते हो इस रिश्ते के विषय में। फॉरगिवनेस, गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए। इफ यू बिलीव, एक कार्ड और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए। इम्प्रूविंग हेल्थ। पहली चीज़ तो गाइस देखो, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे काम करना है। दूसरा, आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना, उस पर विश्वास करना है कि अगर मेरी ये बैड साइकिल चालू हुई है, मेरे और मेरे पर्सन के बीच में सेपरेशन आया है, तो हमारा से वापस से पैचअप भी होगा। इस बात पर आपको विश्वास करना है। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हो, अगर आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट और इफ़ यू बिलीव सेम बात बता रहा है, तो आप ना सब चीज़ों को भूल भुला कर ना नई शुरुआत भी कर लोगे। ये चीज़ें ना फिर आपके लिए इजी हो जाएंगी, नई स्टार्टिंग करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ना एंजल्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है। और अगर आपको आना है तो ना आपको विश्वास भी करना पड़ेगा और इस पर्सन को माफ़ भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं आपको क्या करना चाहिए एंजल्स के माध्यम से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। एक्शन, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। एंजल्स ऑफ लव, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। स्ट्रैटेजीज। देखिए गाइस, पहली चीज़ तो इंतज़ार तो आप भी अपने पर्सन का कर रहे हो, हालांकि अब आपने इतना जताना बंद कर दिया है, आपने बताना बंद कर दिया है। आप भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, एंजल्स पे विश्वास कर रहे हो कि प्यार के अगर कोई फरिश्ते हैं, प्यार नाम की कोई चीज़ होती है, भगवान होते हैं, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। आप भी इन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हो। आपसे बोला जा रहा है कि आप ना स्ट्रेटेजीज बनाओ, और कहीं ना कहीं यही आपका एक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आपके पर्सन आपके पास कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के बातें करनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लड़ाई के मूड में भी हो सकते हैं। स्टिल आपको बहुत सोच समझ के ना स्ट्रेटेजीज बनानी है, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को एक्शन लेना पड़ सके यहाँ पे। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको आज की मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।